नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दलित और ठाकुरों के बीच जो वैमनस्य फैला हुआ है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले रामजी लाल सुमन की, जिसको लेकर के करणी सेना के नाम पर ठाकुर समुदाय के लोगों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। मार डालेंगे, जीभ काट डालेंगे, अखिलेश को गोली मार देंगे, इस तरह की नारेबाजी। फिर 12 तारीख को रामीगढ़ी, जो एतमादपुर थाना क्षेत्र है आगरा का, उसमें बड़ी सभा। पुलिस जब कंट्रोल करने गई तो उस पर तलवारें लहराने का वीडियो वायरल हुआ। अब मैं आपको एक नई चीज़ लाता हूँ जो सामने है। उसी रामीगढ़ी में एक दलित परिवार में शादी थी। मथुरा से बारात आई हुई थी और घोड़ी पर चढ़ कर के जब दूल्हा एक जो बारात घर होता है उसमें जा रहा था, तभी उस बारातियों के साथ में जमकर मारपीट की गई। और मतलब जो कुछ कहा जा सकता है वो मानसिकता वहाँ की वही है। लोगों ने बाकायदे दूल्हे के साथ मारपीट की, बारातियों के साथ मारपीट की और कहा कि घोड़ी पर बैठकर नहीं जाएंगे। इस तरह के कई वीडियो हैं जो हमारे पास हैं, जिन्हें हम आपको दिखाएंगे आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में एक दलित ने जब मेहनत मजदूरी मांगी तो ठाकुर समुदाय के लोगों ने उसे गेहूं के गट्ठर में डाल करके आग लगा दी। आज उसके 3 बच्चे हैं जो उस युवक के जो पिता हैं उनके ऊपर भार बने हुए हैं। दुनिया आ रही जा रही है। मैं समझता हूँ कांग्रेस भी सक्रिय हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शायद इमरान प्रतापगढ़ी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनको परिवार को मुआवजा दिया जाए और जो हत्या करने वाले हैं उन्हें सीधे जेल भेजा जाए, सलाखों के अंदर। तो वहाँ का जो दलित समुदाय है वो पूरी तरह से कह रहा है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है और जो लोग पकड़े गए हैं वो थाने में बैठे बैठे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा और कह रहे हैं कि हम आते ही फिर देखेंगे तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें हैं। रामीगढ़ी में तो बहुत ही अत्याचार हुआ है। कई वीडियो हैं जिनको हम दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आगरा का जो अछनेरा थाना है वहाँ पर एक बरबौद गांव है, उसमें ठाकुर समुदाय के जो लड़के हैं वो इतने उन्मादी हो गए कि एक दलित के घर में घुस करके उसे लोगों को मारपीट कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मारपीट करते हुए गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसका भी वीडियो फेसबुक पर और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उन पर वायरल हो रहा है। चूँकि इसमें इस तरह की गाली गलौज हो रही है, उस वीडियो को हम दिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि हमारा भी अब आप जानते हैं एक डेकोरम रखने वाला चैनल है। गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला जो वीडियो है उसको हम यहाँ नहीं दिखा सकते। खैर, लेकिन वो रामीगढ़ी के जो वीडियो हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, वो देखिए हमारे साथ। मैं सोच सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, जान दी है मेरे परिवार ने। गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है हमें दर्द होता है, जब किसी को दलित कह के मारा जाता है हमें दर्द होता है, जब किसी महिला को पीटा जाता है हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है।
अरे इधर आओ भैया। फोटो खींच लियो। हाँ हाँ ठीक है। कर दो तो खबर आने पता ना है। अरे बनाने कर दे यार भैया, वीडियो करने कर दो, तुम्हें पता है। वीडियो करने फोन करवाना तो भैया। ये गाड़ी करो क्या इसको भेजो सुधाओ। ये है तो गार्डन करो क्या को ये कोई पता ना भैया, मैं तो हमें ना पता, मैं तो बराती हैं कहाँ के लहला बूढ़ा तो हम तो ये बराती हैं तो फुल 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 एड्रेस बताऊंगा, फुल एड्रेस। हाँ सब महिलाएं अदुल्ला चूड़ी आएंगे। यही तो होगा कि भाई क्यों मारा रात तुम्हारी को अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपने देख ली। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था। आगरा में उनकी जयंती मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। लाखों की तादाद में उनके अनुयायी इकट्ठे होते हैं। उसके बाद अगला दिन जो भीम नगरी सजाई जाती है वो होता है, और उसमें इस बात का जोर होता है कि सत्ताधारी जो दल होता है उसके मुखिया को जरूर उस भीम नगरी के लिए बुलाया जाए। पहले मायावती आती रही हैं, उससे पहले और दूसरे लोग भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार बाबा जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको बुलाया गया। बातें बहुत सी हो रही हैं। एक तरफ सुमन की वजह से, रामजीलाल सुमन की वजह से जो डैमेज हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, जो दलित समुदाय का मोह भंग हुआ है, उस डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने भीम नगरी में आने का
न्योता जो दिया गया था उसे स्वीकार किया। उसमें भी कई जाटव समुदाय के विधायक हैं, वो सब इसी तो इसमें तोड़ में रहते हैं कि किसी तरह से हम पार्टी में अपनी वाहवाही दिखा सकें और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनको ला करके यहाँ खड़ा कर दें। तो खैर, वो एक प्रशासनिक अमला होता है, आप जानते हैं, शासन होता है। उनके आने का पूरा सारा इंतजाम हुआ और उनकी अगवानी जो कुछ भी जैसे होती रही है वो होती रही। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही दलित समुदाय के लिए, बाबा साहब के ऊपर भी कही। लेकिन अब उनका एक विरोध के स्वर में जो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि दलित समुदाय में भी चेतना जागृत है, और उनका कहना है कि योगी जी आए जरूर भीमनगरी में, लेकिन उन्होंने एक नीली पगड़ी तक नहीं पहनी। ये कैसा आना हुआ? तो वो लोगों का अपना अपना मन है, लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, और भावना आजकल सोशल मीडिया के जरिए हर आदमी को व्यक्त करने का स्वतंत्र अधिकार है। तो मैं फिर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी इधर डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं कि दलित समुदाय भाजपा से छिटक न जाए, वहीं उनके ही समाज के लोगों की बारातें नहीं निकलने दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, घर में घुस करके गाली गलौज कर रहे हैं। ये मामला किस तरह से आप वो समझते हैं कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा और दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा? तो ये तो शायद मुश्किल सी बात है। और अभी मैं आपको बता दूं कि रामजीलाल सुमन 19 तारीख को आगरा आ रहे हैं, वो सॉरी अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो आगरा आ रहे हैं। वो भी इस मामले में जो रामजीलाल सुमन के साथ हुआ है उसको देखेंगे, सुनेंगे। उनके घर भी शायद जा सकते हैं और एक सभा भी उन्हें संबोधित करनी है, तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी मामले में एक वीडियो में अखिलेश यादव का भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें सबसे पहले उसी को दिखाऊंगा क्योंकि उसमें ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और साथ ही राहुल गांधी का भी एक वीडियो में उसके बाद दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं जो बारात घोड़ी पर बारात वाला जो मसला है गड़ी रामी का, वो बारी बारी से सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। तो वो सॉरी रखा मैंने आपको पीछे जो आपने देखा सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आखिरकार जो शासन है, या ये कहें कि योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है वो ठाकुर समुदाय से हैं और ठाकुर उनके जो अनुयायी हैं वो इस तरह से यदि जनता पर, जो दलित जनता है उस पर अत्याचार करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एकदम से जो अभी तक जो वोट प्राप्त करती आ रही है उसके लिए बड़ा मुश्किल काम पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए बेबी रानी मौर्य हैं, वो यहाँ मिनिस्टर हैं, 2 विधायक और हैं, वो जाटव समुदाय से ही आते हैं, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं उन पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई ये सब लोग दबे हुए हैं और ठाकुर समुदाय की जो जिस तरह की मानसिकता है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। खैर जो कुछ भी है, आपने ये वीडियो देखा, अखिलेश यादव को भी देखा, राहुल गांधी को भी देखा, और फिर रामीगढ़ी का जो मामला है वो देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं और कमेंट में आकर के भी लिखें। लेकिन बहुत से लोग ट्रोल भी करते हैं, हमसे कहते हैं मुर्शिदाबाद पर भी तो कुछ लिखो। मुर्शिदाबाद में भी अब एक नई कहानी निकल के आ गई है कि वहाँ पर जो लोग पकड़े गए हैं मुस्लिम टोपी लगाए हुए हैं वो हिंदू निकल रहे हैं। वहाँ करीब 100-150 लोग हैं, वो कह रहे हैं हम हिंदी में अपना बयान लिखेंगे। वही बंगला में क्यों नहीं लिख सकते? आप तो बंगला के मुसलमान हो। लेकिन बात असली ये है कि वो बाहर से लाए गए लोग हैं और वहाँ दंगा प्रायोजित रूप से वहाँ दंगा कराया गया है। और ये इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं पुलिस से कि हम अपना बयान जो दर्ज कराएंगे हिंदी में कराएंगे। तो इसके मतलब क्या होते हैं? आप खुद समझदार हो कि आखिरकार चल क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। और मैं आरबी सिंह यादव।